ये वाली एसआईपी मिस्टेक कभी मत करना। अब अगर आप लोग इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न कम हो और आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का रिस्क ज्यादा हो। अब देखो, हम सभी को पता है कि एसआईपी के तौर पर इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में, लेकिन कौन सी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, इस चीज का आइडिया नहीं होता। अब होता यह है कि ऐप पर जिस म्यूचुअल फंड की स्कीम में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिखाई देते हैं, आंख बंद करके वहीं पर ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और इसी एक रीजन की वजह से यू वोंट बिलीव कि मार्केट में 33% के आसपास की एसआईपी सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स में की जाती हैं। अब सेक्टोरल फंड का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाले फंड्स, जैसे कि बैंकिंग फंड, आईटी फंड, इंफ्रा फंड और भी ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं। बेसिकली ये वाले फंड्स जो होते हैं वो सिक्लिकल और हाई रिस्क कैटेगरी वाले होते हैं। मतलब मार्केट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऐसा आएगा जहां पर उन कंपनीज के शेयर्स में आपको मैसिव रिटर्न्स दिखाई देंगे, लेकिन बाद में एक ऐसा टाइम पीरियड भी आएगा जहां पर आपको परफॉर्मेंस नेगेटिव दिखाई देगी। अब सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट को टाइम करना पड़ता है। कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, इसका एनालिसिस करना पड़ता है और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करना होता है।